ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या डिस्कस करेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं हम कि हमने एक स्टोन लिया बेटा, किसी हाइट से एक स्टोन को रिलीज किया। ध्यान से देखिएगा, स्टोन रिलीज का मतलब उसको इनिशियल स्पीड कितनी दी है? जीरो इनिशियल स्पीड। स्टोन को रिलीज किया मान लो किसी हाइट से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और स्टोन लिया मैंने, जिसको मैंने क्या करा, आफ्टर n सेकेंड्स रिलीज किया, आफ्टर n सेकेंड प्रोजेक्ट किया डाउनवर्ड। अब प्रोजेक्ट डाउनवर्ड का मतलब स्पीड दी है नीचे की तरफ, आपने यू स्पीड दी है नीचे की तरफ। ठीक है, n सेकेंड के बाद। और क्या देखते हैं हम देखते हैं कि दोनों स्टोन एक साथ नीचे ग्राउंड पे गिरते हैं। दोनों स्टोन एक साथ ग्राउंड पे गिरते हैं। तो मुझे क्या करना है? शो दैट, प्रूव करना है मुझे कि शो दैट 8h इंटू यू माइनस जी एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एन स्क्वायर टू यू माइनस जी एन का होल स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ से यहाँ की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मान लो स्टोन ने चलना है h, ठीक है, स्टोन को प्रोजेक्ट किया जीरो स्पीड से, तो जीरो माइनस h क्यों लिया कि नीचे इक्वेशन लगा रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट। इसके मैं वो भी क्लियर कर दूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो s डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस h, यू जीरो माइनस हाफ जी टाइम कितना टी स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, पक्का? ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो यहाँ पर इसको कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है? माइनस h ही। स्पीड कितनी है इसकी? u, तो डाउनवर्ड है तो माइनस u। और टाइम कितना लगा इसको? टाइम कितना लगा इसको? टाइम कितना लगा? जल्दी बोलो। इसको अगर टाइम t लगा तो इसको कितनी देर में प्रोजेक्ट किया आपने? इसको कितनी देर में प्रोजेक्ट किया बेटा आपने? n सेकेंड के बाद। ठीक है, तो ये कितनी देर के लिए चला? t माइनस n सेकेंड के लिए चला। कितनी देर के लिए चला? t माइनस n माइनस हाफ जी t माइनस n का होल स्क्वायर। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को? एकदम क्लियर होगा सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब एक काम कर देंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे हम। कितना आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी माइनस एन प्लस हाफ जी टी माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमने अगर हाफ जी कॉमन लिया, टी स्क्वायर इसको ऐसे लिख लिया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी माइनस एन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दिया, तो कितना आया? ए माइनस बी। जब ए माइनस बी आया तो खाली एन आया, और जब ए प्लस बी आया तो आया टू टी माइनस एन, टू टी माइनस एन, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू यू। और यहाँ कितना आया? यू टी माइनस एन, टी माइनस एन। ठीक है, और इसको इधर ले गया मैं, टू यू हो गया बेटा। ये क्या हो गया? ये टू यू हो गया। तो एक काम करा हमने, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी, जी एन टू जी एन टी माइनस जी एन स्क्वायर टू यू टी माइनस टू यू एन। सही है, तो टी की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई हमारी जी एन स्क्वायर माइनस टू यू एन, जी एन स्क्वायर माइनस टू यू एन इज इक्वल टू टू कॉमन ले लिया, जी एन माइनस यू, जी एन माइनस यू। ये आ गया हमारे पास टाइम। देखो ध्यान से, जी एन स्क्वायर माइनस टू यू एन हो गया, और टू जी एन माइनस टू यू।
ठीक है, टाइम आ गया, इस टाइम को उठा के यहाँ डाल देते हैं। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया हमारे पास, जब हमने टाइम को उठा के यहाँ डाला तो कितना आ गया हमारे पास, बताएंगे आप सभी बच्चे। या एच से एच कट गया, किसी भी क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो एच आ गया हाफ जी, इसका स्केयर करना है, इसका क्या करना है, स्केयर। तो एक काम करो, पहली बात तो इसमें से आप इसका स्केयर करोगे तो कितना आएगा, जी एन स्केयर माइनस 2un ठीक है अपॉन 2 gn माइनस u। ठीक है बेटा, और इसका क्या करना है, सारे का मुझे स्केयर करना है। क्या करना है, इस सारे का मुझे बेटा स्केयर करना है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, स्केयर करेंगे तो 4 होगा, 4 2 जा 8, इधर आएगा 8h gn माइनस u का होल स्केयर। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। यहाँ से n आपका काम करिए, एक काम कीजिए, यहाँ से n आप कॉमन निकालिए। तो n कॉमन निकालेंगे तो n का स्केयर होगा, तो इधर आएगा gn स्केयर। इधर क्या आएगा, जब n कॉमन निकल चुका होगा तो gn माइनस 2u का होल स्केयर। देखिए यही प्रूव करना था आपको और आप प्रूव कर चुके। ध्यान से देखिए, u माइनस जी है ना, स्केयर करोगे नेगेटिव आ जाएगा, इसको नेगेटिव करके लिख दो, स्केयर करो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वहाँ भी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है कि एक लिख लो आप, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद व्हाट वेलोसिटी अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड आफ्टर 2 सेकेंड सो दैट इट कैन हिट द फर्स्ट बॉल इन 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब समझो क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा कि आपने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया 5 की स्पीड से। किसकी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और एक बॉल को आपने और फेंक दिया, लेकिन 2 सेकेंड बाद फेंका। 2 सेकेंड बाद फेंका तो 2 सेकेंड तक ये बॉल यहाँ चल जा चुकी है, पहुँच चुकी है कि नहीं पहुँच चुकी है, 2 सेकेंड तक। और आपने तब इसको यहाँ पे फेंका। ठीक है, और आप देखते हो कि ये दोनों टक्कर मारती हैं, ये दोनों टक्कर मारती हैं कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, जब आपने इसको पलट किया। तो बेसिकली ये बॉल कितने सेकंड के लिए चल चुकी है, 4 सेकंड के लिए, और ये बॉल कितने सेकंड के लिए चल चुकी है, 2 सेकंड के लिए। और इस बॉल को स्पीड आपने दी u और वही निकालना है आपने। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद से, नहीं तो मैं कराता हूँ। देखो क्या करोगे आप, मान लो ये यहाँ से यहाँ चली तो -h, u बोलो 5 की स्पीड लेकिन नेगेटिव, -u, t बोलो t 4, -12 क्योंकि g नेगेटिव है नीचे की तरफ है, t स्केयर, t बोलो 4 का स्केयर यानी 16। सही है, तो h कितना आ गया, 20 प्लस 80, 100 आ गया। ठीक है, अब 100 सेकंड चलना है इसको, -100 नीचे की तरफ, u बोलो, u माइनस u, टाइम बोलो 2, -12, g बोलो g, टाइम बोलो 2 का स्केयर यानी 4, ये 2 आ गया। तो 100 इज इक्वल टू 2u प्लस 20 आ गया। सही है, तो 80 आ गया 2u। तो किस स्पीड से आपने नीचे बॉल को फेंका, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किस स्पीड से फेंका, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझ में आया होगा, आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, आप लिख लो, क्वेश्चन लिखो आप।
A stone falling from top of vertical tower has descended x meter. ठीक है. When another is let to fall from a point y meter below the top, if they fall from rest and reach together, find height of tower. ठीक है. मतलब ये हुआ बेटा कि आपने एक स्टोन को यहाँ से नीचे रिलीज़ किया. क्या किया? रिलीज़ किया. और जब ये स्टोन x नीचे आ चुका था, रिलीज़ किया था, जीरो स्पीड से रिलीज़ किया. जब ये स्टोन x नीचे आ चुका था, तब आपने टॉप से y दूरी नीचे से एक स्टोन को और रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ किया. ठीक है. तो आप देखते हो कि ये वाला स्टोन और ये वाला स्टोन दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे हिट करते हैं. दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे हिट करते हैं. तो हाइट बतानी है टावर की. टावर की क्या बतानी है? हाइट. नो प्रॉब्लम. तो एक बात बताओ मुझे, एक बात आना सिंपल सी मुझे, है ना. देखो ये वाला स्टोन जो है, जो पहले वाला स्टोन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना शुरू करूँ कि ये रिलीज, जिस स्टोन को रिलीज़ किया, ये स्टोन यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा? ये स्टोन यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मान लो t टाइम लगाएगा जब इसने इसको रिलीज़ किया. और तब उस समय ये वाला स्टोन यहाँ पर था, यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगना चाहिए? वही t टाइम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? पक्का. तो बस फिर क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है बेटा. अब एक काम करेंगे हमें सबसे पहले तो ये टाइम की बात करनी है. ठीक है. s इज इक्वल टू, आपको बता दूँ, ut प्लस हाफ at² होता है. ठीक है. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 स्टोन की, है ना. तो s कितना है? कितना चले? h माइनस वाई, और वो नेगेटिव. सही. माइनस हाफ g क्यों लगा रहा हूँ मैं? a को माइनस g क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव. t तो t, तो ये कट गया इससे. तो कितना आ गया? 2h माइनस वाई बाई जी आ गया टाइम. ये टाइम आ गया यहाँ से यहाँ का. ठीक है. यहाँ से यहाँ का कितना टाइम आएगा? अब एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है ना, जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगता, उसमें से अगर मैं यहाँ से यहाँ के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ से यहाँ का टाइम नहीं आ जाएगा मेरे भाई? अगर यहाँ से यहाँ कुछ टाइम लगता, उसमें से अगर मैं ये वाला टाइम सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये वाला टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्का. अब यहाँ से लेकर सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक कितना टाइम लगता? सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक तो लगता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से s कितना होता? माइनस एक्स, u 0 होता, माइनस हाफ g टाइम लगता मान लो t1, तो कितना लगता है? 2x बाई जी का अंडर रूट. ये वाला टाइम लगता यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये t2 लगता मान लो, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है ना. सॉरी, h ये हो गया हमारा किसके लिए? x के लिए लिखा है, तो x के लिए कितना हो गया? t2 का स्केयर, ये t2 हो गया मान लो. ठीक है ना. तो यहाँ से यहाँ का, अब यहाँ से यहाँ का पूरा टाइम मान लो t1 है, तो पूरी हाइट कितनी है? h है. तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी t1 का स्केयर. u फिर से 0 है, तो 2h बाई जी t1 आ गया. समझ में आ गया होगा यार मेरे भाई. यहाँ से यहाँ का टाइम लिखना है तो ये वाली हाइट, यहाँ से यहाँ का टाइम लिखना है तो ये वाली हाइट. ये वाली हाइट कितनी है? x. तो x t2 टाइम के लिए और h t1 टाइम के लिए. उसमें तो कोई दिक्कत नहीं. अब इस टाइम में से अगर मैं इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे भाई t तो आ जाएगा. तो बस फिर कितना आ गया? 2 अंडर रूट h माइनस वाई बाई जी अंडर रूट इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी माइनस रूट 2x बाई जी. कोई दिक्कत ही नहीं है यार. तो एक काम करो, रूट 2 बाई जी और रूट 2 बाई जी तो ख़त्म ही हो गया. तो कितना आ गया यहाँ से आ गया हमारे पास रूट x इज इक्वल टू रूट h माइनस रूट h माइनस वाई. यही तो आ गया. स्केयरिंग कर दूँ दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू h प्लस h माइनस वाई.
ए स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए बी मतलब रूट के अंदर एच माइनस वाई। सही है, पक्का? देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब एक काम करो, इधर ले जाओ इसको, x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 कॉमन ले लो, 2 क्या ले लो, कॉमन। तो कितना आ गया आपके पास, 2h था ना ये, और ये 2 था, तो ये आ गया h माइनस रूट के अंदर h इंटू एच माइनस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पक्का? तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको क्या निकालना है, h ही तो निकालना है। क्या निकालना है आपको, h। तो आप एक काम करो, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एच माइनस रूट एच माइनस वाई। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन पार्ट रह गया बस इसका। रूट के अंदर एच माइनस वाई इज इक्वल टू एच माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2। सही है, तो कितना आ जाएगा, 2h माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और इधर आ जाएगा एच माइनस वाई। ठीक है, और रूट आ जाएगा इसका, इसकी स्केयरिंग कर देते हैं, स्केयरिंग करेंगे तो कितना आएगा, एच माइनस वाई। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा इधर आके, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h स्केयर माइनस 4h स्केयर, इसका स्केयर कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 h एक्स प्लस वाई। सही है बेटा, तो कितना हो गया, 4h स्केयर माइनस 4h वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 4h स्केयर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्केयर माइनस 4hx माइनस 4h वाई। तो 4h स्केयर से 4h स्केयर गया, 4h वाई से 4h वाई गया। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया x प्लस वाई का होल स्केयर अपॉन 4h इज इक्वल टू अपॉन x 4x इज इक्वल टू h। आया कि नहीं आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, सिंपल है एकदम। ठीक है, पक्का? यहाँ पर जल्दी भी सोल्व हो सकता था ये। ठीक है, आप यहीं पर ही, ये तो समझ में आई क्या, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी और आसान कर सकते थे आप। कैसे, देखो यहाँ तक इक्वेशन आई गई थी आपकी, तो यहीं पर ही स्केयरिंग कर देते आप दोनों तरफ। तो h माइनस वाई आ जाता ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो आ जाता माइनस 2hx, h से h कट जाता, कितना आ जाता इधर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट hx, और स्केयरिंग करता तो कितना रहता है, x प्लस वाई का होल स्केयर अपॉन 4x h आ जाता। ठीक है ना, तो यहाँ से छोटा भी आ रहा है। ठीक है ना, खैर हमें ध्यान जो देना है वो देना है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एक। ठीक है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चंस उठा लेते हैं हम, क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर। एक स्टोन को, 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम। एक स्टोन को हमने अब प्रोजेक्ट किया, एक बार किसी हाइट से एक स्टोन को ऊपर प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, तो वो ग्राउंड पे टक्कर मारता है
T1 टाइम बाद। कितने टाइम बाद? T1 टाइम बाद। फिर एक स्टोन लिया मैंने, उसको h हाइट से ही नीचे प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, और वो टक्कर मारता है ग्राउंड को कितने टाइम बाद? T2 टाइम बाद। ठीक है। फिर एक स्टोन को मैंने h हाइट से रिलीज किया। क्या किया? रिलीज, और वो ग्राउंड पे टक्कर मारता है कितने टाइम बाद? T3 टाइम बाद। ठीक है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3 ये क्वेश्चन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन क्या होगी? आप यहाँ से ऊपर गए, फिर आप उतना ही नीचे आए 0, फिर आप नेगेटिव में गए, यानी माइनस एच एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा मैं, तो लिखेंगे माइनस एच इज इक्वल टू, स्पीड ऊपर है नीचे? ऊपर, टाइम T1 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। पक्का? आसान है? ठीक। इसके लिए माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू T2 नीचे की तरफ u माइनस हाफ जी तो हमेशा ही नीचे है T2 का स्क्वायर। इसके लिए माइनस एच, u तो 0 ही है, माइनस हाफ जी T3 का स्क्वायर। सही है। तो एक काम करो यार, क्या करोगे बताओ? आप एलिमिनेट करो u। क्या एलिमिनेट करो यहाँ से? u। ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करो? ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो T2 से, और नीचे वाली को करो T1 से। ठीक है। जब ऊपर वाली को T2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस एच T2 u T1 T2 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर T2। सही है। फिर जब नीचे वाली को T1 से किया तो माइनस एच T1 माइनस यू T1 T2 माइनस हाफ जी T2 का स्क्वायर T1। दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो ये ख़त्म हो गया। यहाँ आ गया माइनस एच कॉमन T1 प्लस T2, यहाँ आ गया माइनस हाफ जी T1 T2 कॉमन, और क्या आ गया? T1 स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देते हैं, हाफ जी T1 T2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? T1, और यहाँ क्या बचेगा? T2, T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 गया, माइनस से माइनस गया, तो H आ गया हाफ जी T1 T2, और यहाँ पर H है हाफ, H है हाफ जी T3 का स्क्वायर। तो डाल दो बस, हाफ जी T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, हाफ जी। तो T3 का स्क्वायर कितना आ गया? T1 T2। ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री टाइम्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री टाइम्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आओगे को फोर्थ न्यूमेरिकल भी? ओके। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, फिफ्थ न्यूमेरिकल एक और लेते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एक न्यूमेरिकल और लेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, आप लिख लो इतना न्यूमेरिकल, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, simultaneously another stone is projected up so that it reaches height of 4h. Find time when they cross each other. तो ये हाइट है। ठीक है। किसी हाइट से मैंने एक स्टोन को रिलीज किया, h हाइट से। ठीक है, रिलीज किया, स्टोन इज रिलीज्ड, स्टोन इज ड्रॉप किया, मतलब 0 स्पीड से, और एक स्टोन को मैंने ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, और इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया कि वो 4h हाइट तक जा सके। किस हाइट तक जा सके? उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो? 4h। ठीक है। तो कितनी देर बाद ये दोनों दूसरे को क्रॉस करेंगे? ये दोनों स्टोन एक दूसरे को कितनी देर बाद क्रॉस करेंगे? ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को ये u निकालना है।
तो पहले आप स्टोन 2 की बात सुनिए, स्टोन 1, स्टोन 1, ठीक है ना। स्टोन 2 की बात सुनिए, स्टोन 2 की 5th नंबर न्यूमेरिकल। स्टोन 2 कितना चला? 4h। ऊपर चला नीचे चला? ऊपर, ठीक है ना। स्टोन 2 ऊपर चला और फाइनल स्पीड कितनी है? 0। तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, तो फाइनल स्पीड 0 माइनस u², 2 ग्रेविटी माइनस g, और s कितना चल सकता है? ये 4h। तो u आ गया मेरे पास √8gh। इस स्पीड से फेंका आपने, ये आपके पास स्पीड कितनी आ गई? ये स्पीड आ गई आपके पास √8gh। अब मान लो ये यहाँ क्रॉस करते हैं, यहाँ, ठीक है जी, पक्का, ठीक। अब अगर ये यहाँ क्रॉस करते हैं तो ये स्टोन मान लो कितना ये स्टोन मान लो कितना नीचे आया? x। कितना नीचे आया स्टोन? x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो x नीचे आया, तो x नीचे आया तो माइनस x, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा रहा हूँ, ठीक है। x नीचे आया तो माइनस x, u 0 है, ड्रॉप किया, माइनस हाफ g टाइम t²। कोई दिक्कत नहीं होगी, तो x आ गया हाफ g t², ठीक है, ओके। ये स्टोन कितना चला? ये स्टोन कितना चला? ये स्टोन चला h माइनस x। कितना चला? h माइनस x, ऊपर चला, पॉजिटिव s। u √8gh, टाइम वही लगा t, माइनस हाफ gt², सही है। x की जगह डाल दो हाफ gt², तो h माइनस हाफ gt² 8ght माइनस हाफ gt² माइनस हाफ gt² माइनस हाफ gt² कट गया, सही है। यहाँ स्केयरिंग कर दो तो आ गया h² इज इक्वल टू 8ght, h से एक h गया, ठीक है। h² इज इक्वल टू 8ght², है ना। तो कितना आ गया? h/8g, टाइम आ गया √h/8g। कितना टाइम आ गया? √h/8g। और टाइम डाल दोगे तो x आ जाएगा, टाइम डाल दोगे तो x भी तो आ जाएगा भाई। तो x भी निकाल सकते हो, ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर मिले वो भी निकाल सकते हो, जहाँ से आपने स्टोन ड्रॉप किया वहाँ से कितनी हाइट नीचे मिले वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो टाइम का खेल था, टाइम हो गया तो सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। और आप इनको अच्छे से ट्राई कर लो, एक बार वीडियो और देख लेना, कोई सी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।